हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्टडी अड्डा। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस इस चैप्टर में हम 1757 से 1849 के बीच क्या क्या हुआ हमारे देश में उस बारे में जानेंगे। बात है 1757 की, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें मजबूत हो चुकी थी और हमारे भारत के राजाओं की अपेक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अच्छे हथियार थे। इसके अलावा हमारे भारत के राजा आपस में ही लड़ रहे थे और एक दूसरे से जीतने के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेने लगे। अब जितने भी राजा ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प लेते थे वो सारे राजा कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ जाते थे। एक बार दो राजाओं में युद्ध हुआ। उस टाइम पर मैसूर का बहादुर टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता रहा और लास्ट तक लड़ता रहा। उसने उनके सामने हार नहीं मानी और वो इस युद्ध में मारा गया। अब ऐसा नहीं था कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनका रवैया अंग्रेजी सरकार के प्रति एक जैसा हो। कुछ लोगों को लगता था कि अंग्रेजी शासन हमारे ऊपर शांति कायम करना चाहता है या फिर हम लोग उनके आभारी हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को लगता था कि ये लोग हम पर शासन करते हैं और हमें परेशान करते हैं। 1765 से 1836 के बीच हमारी सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और जो हमारे गुरु लोग थे, मतलब जो धर्म गुरु होते हैं, वो छुआछूत, बाल विवाह ऐसी बेहुदा बातों का समर्थन कर रहे थे। सच तो ये था कि हमारे भारतीय लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट खोती जा रही थी। अंग्रेज उनसे हेट करते थे और किसान और दस्तकार लोग जो होते हैं उनकी सिचुएशन और ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। भारी भरकम करों के कारण जो किसान थे वो एक तरीके से तबाह होने लगे थे। वो कर देते देते अपनी ज़मीन पर कुछ कर ही नहीं पाते थे। अंग्रेजी लोगों ने अच्छे दस्तकारों के अंगूठे कटवा लिए थे। वहीं पर और ज़्यादा इनकम करने के लिए अंग्रेजों ने नए नए तरीके निकाले थे। साथ ही इंग्लैंड से जितना भी माल आता था उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं किया जाता था। फिर राजा राम मोहन राय को अपने देश की ये बीमारी समझ आई। उन्हें लगा कि अंग्रेजी लोग हम पर शासन करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, समाज सुधार के लिए बहुत सारी कोशिशें की। उन्होंने लोगों को बताया और धर्म के बारे में भी बहुत सारी शिक्षा दी। उन्होंने लोगों को व्यावहारिक ज्ञान के बारे में बताया। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और वहां जाकर उन्होंने अंग्रेजों को समझाया कि भाई तुम लोगों का भी कुछ कर्तव्य बनता है लोगों के प्रति, तुम भी अपना कर्तव्य निभाओ। साथ ही साथ उन्होंने भारत में एक न्यूज़पेपर का लॉन्च किया, मतलब न्यूज़पेपर आना शुरू हो गया। बट जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने 1823 में उस न्यूज़पेपर को रोक दिया था और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय की जितनी भी कोशिशें थी उन पर रोक लगा दी थी। 1818 में एक प्रस्ताव जारी हुआ जिसके अनुसार भारतीय लोगों को कोर्ट कचहरी में बिना ले जाए जेल में नहीं डाला जा सकता था। अंग्रेजी सरकार के जो अफसर थे वो बहुत ज़्यादा सैलरी लेते थे। साथ ही साथ वो बहुत सारे व्यापार भी करते थे जिससे उनकी इनकम बहुत ज़्यादा थी। 1829 में ब्रिटेन से जो माल आता था हमारे यहाँ, मतलब जितना भी सामान हमारे यहाँ आता था उसकी वैल्यू 7 करोड़ हो चुकी थी। यहाँ तक कि एक अंग्रेजी ऑफिसर गवर्नर जनरल बेटिंग ने इंग्लैंड को एक रिपोर्ट भेजी थी। उस रिपोर्ट में लिखा था कि कपास के बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदानों में खून रिस रहा है। मतलब जितने भी भारतीय उद्योग हैं उनसे अंग्रेजी लोग प्रॉफिट कमा रहे थे और भारतीय अंदर धंसते जा रहे थे। अब भाई इतने से भी उनको तसल्ली नहीं मिली तो उन्होंने सन 1835 में एक लाई मैकेले नाम के अंग्रेज आए जिन्होंने कहा कि इंडिया में भाई शिक्षा के थ्रू, मतलब एजुकेशन के थ्रू इंग्लिश पढ़ाई जाए जिससे लोग अंग्रेजी शासन के गुलाम हो जाएं। ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और लोगों का उद्देश्य क्या था कि हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा ही क्लर्कों की एक बड़ी सी फौज खड़ी कर दी जाए जो कि अंग्रेजी लोगों की या फिर अंग्रेजी शासन की हेल्प कर सके। और ये हुआ भी, पर इसके साथ साथ इतना ज्यादा टाइम गुजर गया कि जितने इंटेलिजेंट लोग थे उनकी एक और पीढ़ी उभर कर आई, मतलब हमारी दूसरी पीढ़ी उभर कर आई। उस पीढ़ी ने कुछ लोगों ने तो सामान्य ज्ञान की एजुकेशन के बारे में बात करना स्टार्ट किया, वहीं पर कुछ लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों की शिकायतें करना शुरू कर दिया। मतलब दोनों तरफ, दोनों रास्तों पर कुछ लोग चलने लगे। 1856 में ब्रिटिश पूरे भारत पर अपना राज्य कर रहा था, मतलब पूरे भारत पर उसका शासन था और भारतीय लोगों की जरूरतों के बारे में उसका कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, कोई भी ध्यान नहीं था।
लोगों में परेशानियां बढ़ रही थी। वहीं पर लोग अंग्रेजी शासन से अब फ्री होना चाहते थे, मुक्ति चाहते थे। विद्रोह के बाद हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजी सरकार के लोगों और अंग्रेजी सरकार की हेल्प करने वाले लोगों को समान रूप से मारने लगे। और ये जो आग थी या असंतोष था वो ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज से भी ज्यादा बड़ा था। सिपाही मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के अधिकारी पर भी आक्रमण कर दिया था, उनको मारने की भी कोशिश की थी और वहीं उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अंग्रेजी लोग भारत के रीति रिवाजों की परवाह नहीं करते थे, तो गांव वाले लोगों ने क्या किया कि रोटियों पर संदेश भेजना शुरू कर दिया। चपातियों पर संदेश भेजा गया कि उनके देशी बादशाहों को उनकी सेवाओं की जरूरत है। मतलब वो अपने राजा को संदेश भेज रहे थे कि आपको हमारी सेवा की जरूरत है। और यहाँ भारत में भारतीय सैनिकों के बीच में कमल का फूल खिलता रहा। जनता पूरी तरह से हेल्प कर रही थी, हर कोशिश कर रही थी राजाओं की मदद करने की। 1857 में इंडिया के लोग बगावत पर उतर आए। अब जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ने लगे और बहादुर शाह जफर के पक्ष में नारे लगाने लगे। विद्रोह बहुत तेजी से फैल रहा था। वहीं पर जमींदार अपनी जमीनें खो चुके थे। उन्होंने विद्रोह की हेल्प करने की कोशिश की। मतलब अब उन्होंने अपनी जमीनें तो खो ही दी थी, तो उन्होंने सोचा कि इस विद्रोह में हम भी अपना समर्थन करना शुरू कर दें। अब आजादी की लड़ाई के लिए 1800 यानी 1857 में अब इस लड़ाई में बहुत से राजा साथ थे और बहुत से राजा इसके खिलाफ थे। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ के हजरत महल इस लड़ाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेजों ने उनके राज्य हड़प लिए थे, फिर भी वो हमारे साथ नहीं थे। अब फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला जैसे लोकप्रिय नेताओं ने भी इस आजादी की लड़ाई का विद्रोह किया और उन्होंने जन संरक्षण से अनुरोध किया कि इस लड़ाई को रोक दिया जाए। वहीं पर आजिमुल्ला खान ने तात्या टोपे से नाना साहब को उनकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता बनने को कहा था। पूरे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ डट कर लड़ाई की थी। बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह की कलाई में गोली लगी थी। उन्होंने तुरंत उसे काट दिया और गंगा के किनारे फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी भारत के लिए अंतिम भेंट थी। और गाइस इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। मतलब ब्रिटिश सरकार आने से लेकर आजादी की लड़ाई शुरू होने तक की बात यहाँ पर बताई गई है। चैप्टर थोड़ा सा सन को लेकर कंफ्यूजन भरा है, आप एक बार सन को क्लियर कर लीजिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ।